बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत रूप से गुरु गोरक्षनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और महंत दिग्विजय नाथ का पूजन कर नाथ पंथ की परंपरा का निर्वहन किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा जो राम विरोधी हैं उसकी दुर्गति तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उनके विचारों से कोसों दूर है। लोहिया समाजवादी जरूर थे, लेकिन उन्होंने ही रामायण मेले की शुरुआत की थी। आज के समाजवादी उन्हीं राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब व्यक्ति के आचार और विचार में समन्वय नहीं होता तो उसकी दुर्गति निश्चित होती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ परंपरा का निर्वहन किया। गुरु गोरक्षनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और महंत दिग्विजय नाथ का पूजन कर नाथ पंथ की परंपरा का निर्वहन किया। और यहाँ उन्होंने जब समाजवादी पार्टी को लेकर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा जो राम विरोधी है उनकी दुर्गति तय है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर राजनीति ये लोग करते हैं, लेकिन उनके विचारों से ये कोसों दूर हैं। आइए अभिषेक हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो पहुंचे और नाथ परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया है, इसी के साथ जब वो समाजवादी पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया वाली समाजवादी पार्टी और आज की अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी इसको कंपेयर करते हुए बताया कि कितने अलग हैं ये लोग। एक तरफ वो जिन्होंने रामलीला मेले का आयोजन किया और आज जिन्होंने जो अभी तक राम मंदिर भी पूरी तरह से जाने की बात नहीं करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए पारुल जी, राम मनोहर लोहिया कभी समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं रहे। समाजवादी पार्टी का गठन ही लोहिया की विचारधारा पर हुआ और लोहिया के आंदोलन से ही निकले नेता मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव और जैसे जो बड़े नेता थे जो गैर कांग्रेसी राजनीति करते थे और कांग्रेस का विरोध करते थे, उन्होंने लोहिया और जयप्रकाश के आंदोलन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि लोहिया के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोहिया ने ही रामायण मेलों की शुरुआत की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर बाबरी विध्वंस का प्रयास करने पर अयोध्या में गोली चलवाई गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है इस चरित्र पर विनाश तय है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कुछ लोग लोहिया की विचारधारा पर चलने का दावा करते हैं लेकिन राम मंदिर का जिक्र करने से कतराते हैं, जबकि लोहिया खुलकर रामायण मेले करवाते थे और राम के चरित्र पर, राम के जीवन पर लोहिया ने किताबें भी लिखी हैं और उन्होंने बाकायदा उल्लेख भी किया है कि प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन अगर राजनीति में उसका थोड़ा सा भी इस्तेमाल हो तो कैसे आदर्शों की राजनीति हो सकती है। लेकिन लोहिया की जरिए ये कोई पहला हमला नहीं है। सीएम जब भी अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र होता है या सपा कांग्रेस गठबंधन का जिक्र होता है तो लोहिया के सहारे समाजवादी पार्टी को चौतरफा घेरने का प्रयास करते हैं और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि जिसका जैसा आचरण होता है उसकी वैसी ही तस्वीर होती है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जो एक है उसमें भगवान हनुमान की एक बहुत बड़ी भूमिका है और भगवान हनुमान राम जी के सेवक थे, तो हनुमान सेवक बनकर आगे निकल गए और मारीच जो छलावा वाला अपना रूप बनाकर सीता के हरण में रावण का सहयोग करने पहुंचा था उसका लोग आज जिक्र भी नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम की सेवा करके हनुमान बनना आज आवश्यक है और वो सम्मान मिलता है जब आप हनुमान बनते हैं, लेकिन आप जब मारीच बनते हैं और छलावा करते हैं तो उसका जिक्र कभी नहीं होता, ना इतिहास के पन्नों में ना पुराण के पन्नों में। सीएम ने देखिए लोहिया के सहारे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और ये संदेश दिया कि लोहिया वाली विचारधारा की बात भले सपा करती है लेकिन सपा कभी भी लोहिया के विचारों पर नहीं चलती, क्योंकि लोहिया रामायण मेला लगवाते थे और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। बिल्कुल 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 लोहिया की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले ये लोग जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि लोहिया ने खुद राम मंदिर मेले का माफ कीजिए रामलीला मेले का शुरुआत किया था और अब ये लोग वो हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। तो यही सब आगे बहस कहाँ जाती है देखना होगा, क्योंकि एक तरफ लोहिया जी के विचार, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विचार।